हेलो दोस्तों, स्वागत है बीए जंक्शन क्लासेस में। दोस्तों जी आपके बीए 6 सेमेस्टर में जो उनके लिए होने वाले हैं चैप्टर दोस्तों बहुत ही शानदार एमसीक्यूज क्वेश्चन रहने वाले हैं। एमसीक्यूज जो बीए 6 सेमेस्टर में है, बीए 6 सेमेस्टर दोस्तों जियोग्राफी पेपर 2 रहेगा ये। यानी दोस्तों भौगोलिक विचारों का विकास यानी एलिवेशन ऑफ जियोग्राफिकल थाउट। जैसे दोस्तों एलिवेशन, अगर ये वाला आपके पास सब्जेक्ट है दोस्तों, एलिवेशन ऑफ जियोग्राफिकल थाउट, जियोग्राफिकल थाउट THOU, जियोग्राफिकल थाउट यानी भौगोलिक विचारों का विकास दोस्तों 2026 और 27 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें और दोस्तों MJPRU रोलखंड यूनिवर्सिटी और दोस्तों छत्रपति साहू यूनिवर्सिटी और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी दोस्तों, इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटी के और JRU यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी दोस्तों, इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 क्या रखा गया है तो क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, अर्ककुंडे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस जर्मन विद्वान ने की थी। तो अर्ककुंडे दोस्तों ग्रंथ की स्थापना किस जर्मन विद्वान ने की थी। तो दोस्तों ये आपकी कार्ल रिटर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा, कार्ल रिटर जी ने की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल रिटर का भौगोलिक पद्धति किस प्रकार थी। कार्ल रिटर की भौगोलिक पद्धति किस प्रकार की थी दोस्तों। तो ये आपकी किस प्रकार की थी, अनुभवजन्य और उद्देश्य दोस्तों, यानी टेलीकोजिकल ये थी दोस्तों आपकी। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा अनुभवज्य और उद्देश्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है आपका, इतिहास का परिचायक है जबकि भूगोल का स्पेस का अध्ययन है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो ये प्रदेश कथन दोस्तों आपका इमोनियल कंटा का है दोस्तों, इमोनियल कंटा, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है दोस्तों, एंथोजियोग्राफी नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन है। एंथोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो फ्रेडरिक रेडजेल जी हैं, फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगोल में नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा असली जन्मदाता किसे माना जाता है। नीतिवाद का और विचारधारा का भूगोल में असली जनक किसे माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ आपके ये असली जनक कौन है, तो आपके असली जनक दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल जी हैं, यानी फ्रेडरिक रेडजेल जी हैं, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, मनुष्य पृथ्वी की सतह की उपज है, मनुष्य जो है वो पृथ्वी की सतह की उपज है, यह उग्र निश्चयवादी कथन किसका है। तो ये निश्चयवादी कथन आपका किसका है दोस्तों, ये एलेन चर्चिल सैम्पल जी का है, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा एलेन चर्चिल सैम्पल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता और जलवायु पुस्तक के लेखक कौन है, जो पर्यावरण निश्चितवाद के कट्टर समर्थक थे दोस्तों। सभ्यवाद और जलवायु पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये पुस्तक के लेखक आपके एल्सवर्थ हटिंग जी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 कौन है, क्वेश्चन नंबर 55 के एल्सवर्थ हटिंग जी हैं दोस्तों, एल्सवर्थ हटिंग जी, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, साम्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इतिहासकार विद्वान थे जो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वह विद्वान अपने कौन थे दोस्तों। तो वह विद्वान आपके एल्सवर्थ हटिंग जी थे, एल्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है दोस्तों, साम्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसी इतिहासकार विद्वान ने किया था। तो इसके इतिहासकार विद्वान ने किया था तो लुसियन फेब्रो जी ने किया था, लुसियन फेब्रो जी ने, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, फ्रांस में सभ्यवाद विचारधारा मजबूती नींव रखने वाले मुख्य भूगोलवेत्ता कौन थे। मुख्य भूगोलवेत्ता कौन थे दोस्तों, तो ये पाल डी ब्लास जी थे, पाल डी ब्लास जी का ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है।
प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये डी विलास जी हैं। डी विलास जी ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा, डी विलास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नव निश्चयवाद अथवा रुको रुको और जाओ नीतिवाद की संकल्पना किसने की थी? संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? नव निश्चयवाद, रुको और जाओ, इसकी संकल्पना नीतिवाद किसने दी थी? तो दोस्तों इसकी किसने दी थी? तो ग्रिफ्थ टेलर जी ने दी थी, ग्रिफ्थ टेलर जी ने। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंस भववाद दोस्तों, प्रिंस भववाद की संकल्पना भूगोल में किसने प्रस्तुत की थी? तो ये भूगोल में किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो OH के स्टेप यानी OH के स्टेप जी ने। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूगोल के क्षेत्रीय विभेदीकरण की आधुनिक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल के क्षेत्रीय विभेदीकरण की आधुनिक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये रिटर्ज हर्टोन और अल्फ हेंटर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है अपना? द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939 पुस्तक के लेखक कौन है? द नेचर जियोग्राफी 1939 में किसने लिखी थी पुस्तक दोस्तों, द नेचर वाली? तो ये आपकी दोस्तों किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसमें दोस्तों? रिटर्ज हर्टोन जी ने लिखी थी, रिटर्ज हर्टोन जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। परीक्षा और भूगोल की जियोग्राफी यानी परीक्षा और भूगोल की प्राकृतिक 1959 कृति किसकी है दोस्तों? प्राकृतिक और भूगोल की परिक्षेपी और भूगोल की प्रकृति 1959 कृति किसकी है दोस्तों? तो ये किसकी है? क्वेश्चन नंबर 63 ये आपकी दोस्तों रिटर्ज हर्टोर्स की है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64। तो लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी की संकल्पना देकर संस्कृति भूगोल की नींव रखने वाले अमेरिकी भूगोलवेत्ता कौन थे? तो दोस्तों अमेरिकी भूगोलवेत्ता कौन थे दोस्तों? संकल्पना देकर संस्कृति भूगोल की नींव रखने वाले तो दोस्तों आपके कौन थे? क्वेश्चन नंबर 64। तो रिटर्ज हर्टोन्सी जो थे दोस्तों, रिटर्ज हर्टोन्सी। क्वेश्चन नंबर 64 रिटर्ज हर्टोन्सी नहीं होंगे दोस्तों, इसमें होंगे क्वेश्चन नंबर 64 में कार्ल शबार जी होंगे। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65। तो केंद्रीय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन 1933 में किसने किया था? केंद्रीय स्थल सिद्धांत का 1933 में किसने किया था प्रतिपादन? तो दोस्तों आपका किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 65 कार्ल शबार जी ने किया था। कार्ल शबार 1965। वाटर क्रिस्टल ने किया था दोस्तों, वाटर क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, कृषि अपस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? सर्वप्रथम कृषि प्रतिपादन यानी कृषि अपस्थिति सिद्धांत का किसने दोस्तों प्रतिपादन दिया था सर्वप्रथम? तो दोस्तों किसने दिया था इसका? क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों किसने दिया था? तो दोस्तों आपका ये बोल्ट क्रिस्टल ने दिया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 J.H. बॉन्थम ने दिया था, J.H. बॉन्थम। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 67 औद्योगिक अपस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? औद्योगिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड वेबर जी हैं दोस्तों, अल्फ्रेड वेबर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का स्वर्ण काल किस रूप में या काल रूप में किस दशक को माना जाता है? तो दोस्तों 1950 और 1960 को माना जाता है ये काल दशक। 1960 और 1950 काल दिवस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक क्रांति का मुख्य उद्देश्य भूगोल को कौन बनाता है दोस्तों? मात्रात्मक क्रांति का भूगोल को मुख्य उद्देश्य कौन बनाता है? तो दोस्तों सांख्यिकी, गणित और वैज्ञानिकी बनाती है, सांख्यिकी, गणित और वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69 लोकेशन एनालिसिस का ह्यूमन जियोग्राफी
की पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी की पुस्तक किसने लिखी थी? तो पीटर हैगेट जी ने लिखी थी दोस्तों, पीटर हैगेट। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मॉडल इन जियोग्राफी पुस्तक के सहलेखक कौन है? तो मॉडल इन जियोग्राफी के सहलेखक हैं दोस्तों आपके, सहलेखक कौन है? तो डेविस हर्बर्न जी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 कौन है दोस्तों? हैगेट और जोरलेल हैं दोस्तों, हैगेट और जोरलेल। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सोलेशन इन जियोग्राफी 1969 नामक पुस्तक, कार्तिक पुस्तक किसने लिखी थी? नामक प्रसिद्ध कार्तिक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो डेविस हर्बोस जी ने लिखी थी, डेविस हर्बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सैद्धांतिक भूगोल यानी थ्योरी जियोग्राफी 1962 पुस्तक की रचना किसने की, जो मात्रात्मक क्रांति का आधार बनी? तो दोस्तों विलियम बंगेर जी ने लिखा था दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74 क्या रखा गया है आपका? क्वेश्चन नंबर 74 है मात्रात्मक क्रांति प्रत्यक्षवाद के कड़े विरोध स्वरूप 1970 के दशक किस उपगम का जन्म हुआ? तो दोस्तों ये मानववादी भूगोल का जन्म हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75 क्या रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, 75 क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों, व्यवहार पूर्वक भूगोल के विकास में सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान किसका था दोस्तों? सबसे पहला महत्वपूर्ण योगदान तो ये दोस्तों ये यानी विलियम कर्कर जी का था। 1951 से 1963 के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है अपना? तो व्यवहार परक पर्यावरण और भौगोलिक पर्यावरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों अंतर किसने स्पष्ट किया था व्यवहार और इन्वायरमेंट के बारे में? तो ये विलियम कर्क जी ने स्पष्ट किया था। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा, विलियम कर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो भूगोल में मानव भूगोल जियोग्राफी यानी ह्यूमनिस्ट जियोग्राफी विचारधारा की स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? ये श्रेय किसे जाता है? मानववादी भूगोल का। क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, यूफ्यू ट्यून के जाता है, यूफ्यू ट्यून को दोस्तों। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है दोस्तों? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, क्वेश्चन टोपोफिलिया स्थान के प्रति प्रेम संकल्पना किसने दी थी? तो दोस्तों किसने दी थी ये? यूफ्यू ट्यून ने दी थी दोस्तों, यूफ्यू ट्यून। ऑप्शन नंबर इसका भी खा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 79 क्या है अपना? अतिवादी भूगोल या कल्याणकारी भूगोल का उदय 1970 के दशक में मुख्य रूप से किस देश में हुआ था? तो दोस्तों अतिवादी भूगोल यानी कल्याणकारी भूगोल का 1970 के दशक में किस रूप में हुआ था दोस्तों? तो ये क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में हुआ था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। ऑप्शन नंबर इसका खा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या है दोस्तों? अतिवादी रेडिकल भूगोलविद्ता ने किस पत्रिका का संपादन शुरू किया था जो आज भी प्रसिद्ध है? तो एंटीपोडे जी ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81 कल्याणकारी भूगोल का मुख्य नारा या उद्देश्य क्या था दोस्तों? कल्याणकारी भूगोल का मुख्य उद्देश्य या मुख्य नारा क्या था? तो इसका क्या मुख्य नारा था दोस्तों? किसे क्या और क्या मिलता, किसे क्या और कैसे मिलता दोस्तों। व्हाई गोस्ट व्हाट वेयर एंड हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 कल्याणकारी भूगोल उपनाम के विकास में सर्वाधिक योगदान किस भूगोलविद्ता का है दोस्तों? सर्वाधिक भूगोलविद्ता किसका है? तो DM स्तंभ जी का है, DM स्तंभ जी। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83
क्वेश्चन नंबर 83 है ह्यूमन जियोग्राफी या वेलफेयर अप्रोच यानी ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच पुस्तक की लेखक किसने लिखी पुस्तक दोस्तों? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 83 किसने लिखी थी इसकी पुस्तक? तो DM स्तंभ जी ने लिखी थी दोस्तों, DM स्तंभ ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? स्थान की भावना और स्थानीयता पर गहन कार्य करने वाले मानववादी भूगोलविद्ता कौन थे दोस्तों? तो ये आपके एडवर्ड रेफल जी थे। एडवर्ड रेल्फ जी थे, एडवर्ड रेल्फ ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 है दोस्तों, लिंग भूगोल या नारीवादी भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? लिंग भूगोल या नारीवादी भूगोल का केंद्र बिंदु क्या था दोस्तों? तो इसका केंद्र बिंदु था अंतरिक्ष में जेंडर असमानता और महिलाओं की भौगोलिक स्थिति। अंतरिक्ष में जेंडर असमानता और महिलाओं की भौगोलिक स्थिति का गहन अध्ययन करना ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर आधुनिकतावाद ने भूगोल में किस दशक प्रवेश किया दोस्तों? किस दशक प्रवेश किया था भूगोल में? तो दोस्तों 1980 से 1990 के बीच किया था, 1980 से 1990 के दशक के बीच ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है दोस्तों? एडवर्ड सोजा ने किस नए भौगोलिक विचार या संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों किसने किया था प्रतिपादन? ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो दोस्तों तृतीय स्थान का किया था, तृतीय स्थान यानी थर्ड प्लेस दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय प्लेस यानी थर्ड प्लेस। ऑप्शन नंबर इसका दोनों गा और खा दोनों एक से है, तो किसी पे भी लगा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों आपका, भूगोल क्षेत्र का विज्ञान है, ये किसने कहा था? भूगोल क्षेत्र का विज्ञान है, ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये आपका किसने कहा था? भूगोल विज्ञान का क्षेत्र है, तो ये आपका किसने कहा था दोस्तों? भूगोल विज्ञान का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 88 अल्फ्रेड हिंटर जी ने कहा था दोस्तों, अल्फ्रेड हिंटर जी ने ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या रखा गया है इसमें दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 79 क्या रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है आपका? एडिबर्न संप्रदाय यानी एडिबर्ग स्कूल के किस विद्वान ने ग्लोबल शब्द और मानचित्र पर बल दिया था? तो दोस्तों किस मानचित्र पर बल दिया था यहाँ? तो क्वेश्चन नंबर 89 का क्या उत्तर होगा दोस्तों? जॉन बर्थोलोम ने दिया था दोस्तों, जॉन बर्थोलोम ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एजे हर्बर्टसन ने 1905 में पूरे विश्व को किस आधार पर विभाजित किया था? तो किस आधार पर विभाजित किया था दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर होगा? प्रमुख प्राकृतिक देश यानी मेजर नेचुरल रीजनल, ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने पूरे देश में दोस्तों विश्व के आधार पर विभाजित किया था भूगोलविद्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, हार्टलैंड थ्योरी यानी हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में किसने किया था, जो राजनीतिक भूगोल का मील का पत्थर था दोस्तों? तो यह आपका हेल्फोर्ड जॉन यानी सर हेल्फोर्ड माइकेंडर ने किया था दोस्तों, माइकेंडर ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, मैकेंडर ने अपने राजनीतिक सिद्धांत में ध्रुवीय क्षेत्र यानी पिवोट एरिया किसे कहा था या किसे कहा था दोस्तों? पिवोट एरिया किसे कहा था? तो इसका दोस्तों अंतरिक्ष यूरेश और साइबेरिया और मध्य एशिया को कहा गया था दोस्तों। अंतरिक्ष यूरेशिया, साइबेरिया और मध्य एरिया को कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93। मैकेंड्रिया के हार्टलैंड सिद्धांत के विपरीत रिमलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रिमलैंड का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? निकोलस जे स्कैम्पमैन ने किया था दोस्तों, निकोलस स्कैम्पमैन ने किया था दोस्तों, स्कैम्पमैन ने
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54, बेलिब्रनास रहने यानी लेब्रिनास रहने योग्य भौगोलिक स्थान की संकल्पना किसने दी थी, जिसका बाद में जर्मन भूगोल यानी जर्मन भू राजनीति में दुरुपयोग किया था? तो दोस्तों ये निकोलम्बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों ये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 93, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 फ्रेडरिक जेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95। तो जियोपॉलिटिक्स भू राजनीतिक यानी भू राजनीतिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रयोग करने वाले सीड्स विद्वान कौन थे? कौन से विद्वान थे जिसने पॉलिटिक्स का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 95 कौन से विद्वान थे दोस्तों? तो आपके रुडफेल्प जोन थे दोस्तों, रुडफेल्प जेलन थे। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? पर्यावरण और क्षरण और वैश्विक चिंताओं के कारण वर्तमान समय में भूगोल में किस उपगम की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई दोस्तों? अधिक बढ़ गई। और पर्यावरण क्षरण और वैश्विक चिंताओं के कारण वर्तमान में भूगोल में किस उपगम की प्रासंगिकता और बढ़ गई दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 96 का आपका दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? परिस्थितिक उपगम और सतत विकास का दोस्तों यहाँ दोस्तों सबसे अधिक बढ़ गई यहाँ भूगोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है आपका? तो रिसर्च जियोग्राफी और व्यावहारिक भूगोल में डडली स्टैम्प ने किस देश के भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर ऐतिहासिक कार्य किया था? ऐतिहासिक कार्य सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों किसने किया था? रिसर्च जियोग्राफी और भूगोल डडली स्टैम्प ने किस देश के भूमि उपयोग सर्वेक्षण ऐतिहासिक कार्य किया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 का ब्रिटेन ने किया था दोस्तों, ब्रिटेन यानी यूके वालों ने किया था। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 98 है आपका 21वीं सदी के आधुनिक भूगोलविद्ता में स्थानिक विश्लेषण के लिए किन तकनीकों का प्रयोग अनिवार्य हुआ था? 21वीं सदी में दोस्तों आधुनिक भूगोल में स्थानिक विश्लेषण के लिए तकनीक कौन कौन सी अपनाई गई? तो दोस्तों प्रयोग अनिवार्य हो गया तकनीकों में ऑप्शन नंबर का रिमोट सेंसिंग, सिंदूर संवेदन, जीएसआई यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली और जीपीएस दोस्तों, और सभी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। इसका घ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99 यानी 99। तो दोस्तों स्पेस प्लेन एंड जेंडर 1994 पुस्तक की लेखिका कौन है? जो प्रसिद्ध नारीवाद भूगोलविद्ता हैं दोस्तों, जो प्रसिद्ध नारीवाद भूगोलविद्ता हैं। स्पेस लेंस एंड जेंडर पुस्तक की लेखक तो डोरेन मैसी दोस्तों, डोरेन मैसी जी हैं, डोरेन मैसी जी। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा डोरेन मैसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है आपका समकालीन भूगोल में भूगोल के मुख्य रूप से किसका विज्ञान है दोस्तों? विज्ञान है। तो समकालीन भूगोल में मुख्य रूप से किसका विज्ञान है? तो पृथ्वी की सतह पर विविधताएं और स्थानिक संबंधों यानी स्पीटला और रिटेलनशिप दोस्तों इसका है दोस्तों पृथ्वी की सतह पर विविधताओं और स्थानिक संबंधों। अगर दोस्तों आपका पेपर यानी दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो जाए दोस्तों तो प्रश्न पत्र इस नंबर पर सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर पर 8958178857, क्योंकि दोस्तों अन्य जो है अपने छात्र नेक्स्ट ईयर जो छात्र आएंगे 5th सेमेस्टर वाले 6 में, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन होंगे वो। इसीलिए दोस्तों इस नंबर पर अपना एग्ज़ाम पेपर दोस्तों सेंड कर देंगे। अगर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर या कोई आपका एग्ज़ाम रह गया है होने के लिए तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बता देंगे, उस पर वीडियो लेकर आ जाएंगे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ दोस्तों संपूर्ण बीए की और संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।